सुनो जी। हाँ। वो पूजा का सामान ला देना जरा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे सोमवार का बर्थडे है ना आज। अरे मैं मिल तो गया था, अब किस लिए रख रही है? वो मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में तुम ही मिलो। अरे कम से कम मेरे से तो पूछ लेती, मुझे यही जन्म भारी हो रहा। आ गए आप? हाँ। आज तो बहुत भीड़ हो रही होगी ना मंदिर में? हाँ बहुत भीड़ हो रही थी भाई मंदिर में। चढ़ा दिया था जल? हाँ जल तो चढ़ा दिया। मेरे नाम का भी चढ़ा दिया था। हाँ तुम्हारे नाम का भी चढ़ा दिया। और क्या मांगा भोले बाबा से? भोले बाबा से मांगा, हे भोले बाबा घर में शांति बनाए रखना। फिर? अब भोले बाबा गुस्सा हो गए। अच्छा? कह रहे जो काम घर की बहू का है, मेरा नहीं। सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होता है या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को पूछा कि अगर तुमने बता दिया कि मेरे बैग में क्या है तो इस बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने 1 घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? पक्का इसमें आइसक्रीम होगी। पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है? वही तो। वैसे उस बैग में था क्या? क्या था? अरे बेबी मुझे तो बता ही सकते हो। नहीं मैं गाली नहीं दे। अरे सुन, हाँ? अगर मैं तुझे सोने का हार दिवा दूं तो तुझे कैसा लगेगा? ओह, मैं तो खुशी की मारे पागल हो जाऊंगी। इसी मारे तो नहीं दिवा रहा कि तू पागल हो जाएगी। पागलों के साथ कौन मत्था मारेगा फिर? नमस्ते। अभी ना 2 बजे एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है घर पे, और उसमें आप सब घर वालों को आना है। तो उस फंक्शन में आपको समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, इन सब से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप सबको पूछना है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली। सुनो जी। हाँ। इस बार तीज आ रही है ना? हाँ। मैं तीज का व्रत बहुत मन से रखूंगी। अच्छा। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। क्या बात है। और आपके लिए 16 श्रृंगार भी करूंगी। सीधे मुंह क्यों नहीं बोल देती कि पैसे चाह रहे? चाहे तू सिंगार 16 करिए चाहे 32 रुपए 500 ही मिलेंगे। बहनों पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है। अब मुझे ही देख लो, कल मेरे पति देव बोले कि शाम को तैयार हो जाना, डिनर पर चलेंगे। तो मैंने 5 बजे रोटी बना के रख दी। मुझे पता ही नहीं है डिनर किसे कहते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। रुको जरा। एप्पल मौत भैया। हाँ भाभी। हमने सुनी तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी। हाँ भाभी छोड़ दी नौकरी। तुम तनु कह रहे मुझे सफल आदमी बनना, अब कैसे बनोगे तुम सफल आदमी? अरे भाभी तुमने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे। हाँ सुनी। हाँ तो बस अब मैं नौकरी छोड़ के औरतों के पीछे लग गया। जिस दिन कोई बढ़िया सी औरत फंस गई उस दिन मैं सफल आदमी। मुझे सब पता है कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, मुझे पता ना चल जाए इसलिए तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। पैर मत हिलाओ, पैर हिलाने से घर में मुसीबत आती है। मम्मी मम्मी मामा आए हैं। नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायतें नहीं करो, अच्छी है पत्नी आपकी। गुरुजी कभी उल्टा जवाब ना दे, मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर। राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। आप गालियाँ बकती हो?
गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बनना भी नहीं है, बीवी बनने आई हूँ, पति की बहन बन के कहाँ डोलती रहूंगी।